हेलो ईवी ओनर्स, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं यहाँ पर पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ अभी। हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे चार्जर्स आ रहे हैं टाटा के, जिसके इनपुट मीन्स के जो प्लग्स रहते हैं वो प्लग्स या तो ख़राब हो चुके हैं होते हैं, या फिर टूट चुके होते हैं, या फिर जल चुके होते हैं। क्योंकि एक्सट्रीम समर सीज़न चल रहा था तो उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब इस केस के अंदर होता क्या है कि जब ये प्लग टूट जाता है या फिर जल जाता है या फिर मेल्ट हो जाता है तो उस केस के अंदर कस्टमर को लगता है कि ये कोई नॉर्मल सा ही प्लग होगा जो रिप्लेस करने के बाद फिर से पहले जैसा चार्जर जो है वो चलने लगेगा। पर इस केस के अंदर होता क्या है कि जब कस्टमर प्लग का जो अदर एंड जो होता है उसको काटते हैं जब केबल साइड का, तो वो काटने के बाद उनको पता चलता है कि ये जो केबल है उसके अंदर 5 तारें लगी हुई होती है। जो 3 तारें जो रहती है सिंगल फेज़ में वो तो हम सबको पता है कि अर्थिंग है, लाइन है, न्यूट्रल है। और जो बाकी की जो 2 तारें रहती है वो 2 तारें होती है सेंसर की। अब इस केस के अंदर उनको पता नहीं होता है कि भाई सेंसर को कैसे लगाना है, सेंसर कहाँ मिलता है, कैसा सेंसर होता है, ये सब उसके स्पेसिफिकेशंस क्या रहते हैं। तो उस केस के अंदर वो लोग क्या करते हैं कि ये दोनों तार को या तो आपस में जोड़ देते हैं या तो फिर लाइन और न्यूट्रल के साथ एक एक केबल को एडजस्ट करके पूरे 3 केबल बना के उसको इनपुट मीन्स के प्लग में डाल देते हैं और फिर स्विच ऑन कर देते हैं। अब जैसे ही ये स्विच ऑन करते हैं तुरंत ही, क्योंकि सेंसर वाले जो प्लग्स है, सेंसर वाले जो केबल्स है, वो जो केबल है वो लो वोल्टेज के लिए होते हैं। पर उसमें अगर हम 230 वोल्ट इतने हाई वोल्टेज अगर उसमें डालेंगे तो पूरा जो कंट्रोलर बोर्ड जो है आपका वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बाद में फिर हमें कंट्रोलर बोर्ड भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इनपुट मीन्स के प्लग के साथ। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा मत कीजिए। घर पे आप अपना जो चार्जर है वो हमारे सर्विस सेंटर के एड्रेस पे सेंड कर सकते हो, आपको अच्छी सी सर्विस मिल जाएगी। आपका जो इनपुट मीन्स का जो प्लग है वो प्लग जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा ठीक से। तो इस तरह से प्रोफेशनली करने से आपका चार्जर जो जैसे पहले चलता था जो कैपेसिटी पे, वही कैपेसिटी पे चलेगा। आपके चार्जिंग स्पीड जो है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और आपका चार्जिंग जो है वो पहले जिस तरह से हेल्दी स्पीड से एक चल रहा था उसी तरह से चलेगा। जितने पावर पे आपकी गाड़ी चार्ज हो रही थी उतने ही पावर पे आपकी गाड़ी उसके बाद भी चार्ज होगी। ठीक है, और इस चीज़ से आपकी बैटरी की लाइफ को, गाड़ी की बैटरी की लाइफ को कोई भी खतरा नहीं है, या फिर आपको और भी किसी टाइप के कोई भी प्रॉब्लम आना इस चार्जर में या फिर गाड़ी में, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इनपुट मीन्स जो प्लग हम रिप्लेस करते हैं उसके रिलेटेड ये कुछ भी प्रॉब्लम आना वो एक तरह से बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।